हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीवन कथा लेके आई हूँ बाबा शेख फरीद जी की। बाबा शेख फरीद जी जो हुए हैं, इनका जन्म 1173 कोतवाल ज़िला मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। और बाबा शेख फरीद जो हुए हैं, ये पंजाबी के सूफ़ी संत हुए हैं। इनका जो पूर्वज रहे हैं वो राजघराने से रहे हैं, और इनकी जो पहली शादी हुई है वो बीबी हजरबा अजीज़ा से हुई। और इनके जो बाबा फरीद जी हैं वो पंजाबी के आदि कवि उनको कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए पंजाबी के 4 पद या शब्द या 112 श्लोकों को श्लोक फरीद जी के नाम से पंजाबी के आदि ग्रंथ जो सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हुए हैं उनमें दर्ज किए गए। दर्ज करके इनको सम्मान दिया गया। इनके पिता और माता जो जो दोनों थे वो धार्मिक विचारों के थे, और वो अपने बेटे को भी इसी मार्ग पर चलाना चाहते थे। जो उनकी जो माता थी उनका नाम था बीबी कुरसुम, करसुम थी उनकी माता का नाम। और उनको लोग जो है वो इतने सुंदर व्यक्तित्व की थी कि उनके उनको माता मरियम के नाम से जाना जाता था। सभी उनको इसी नाम से पुकारते थे। माता जो थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है 5 वक्त का नमाजी बने, पर बाबा फरीद कहते थे कि ये नमाज क्यों अदा करनी है। तो वो छोटे थे तो उनकी माता उन्हें कहती थी कि खुदा तुम्हें शक्कर देगा, क्योंकि शक्कर के वो बहुत शौकीन थे। तो जब भी उन्होंने नमाज अदा करनी तो वो तकिए के नीचे एक पुड़िया बांध के शक्कर की रख देती और फरीद जी खा लेते। इसी लालच में उन्होंने 5 वक्त के वो नमाजी बन गए। और एक दिन माता जो थी वो शक्कर रखना भूल गए, और उन्होंने कहा कि बेटे अब तो ये किसने दी तुम्हें शक्कर की पुड़िया। उन्होंने कहा माँ खुदा ने दी है। तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई, उसे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसके बाद उनका नाम शकरगंज रखा गया। शकरगंज उनके नाम के साथ जुड़ गया। और 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मसीद का अध्ययन कर लिया था अपनी माता की मदद के साथ। और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए वो जंगल में गए और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें चिड़ियों का चहचहाना, बिल्कुल आवाज़ उन्हें तंग कर रही थी, और उन्होंने आंखें बंद थी। तो उन्होंने कहा कि चिड़ियों तुम मर जाओ। तो थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि आवाज़ नहीं आ रही, चिड़िया कहाँ चली गई हैं। तो जब उन्होंने आंखें खोल के देखी तो सच में ही चिड़िया मर चुकी थी। तो जब उन्होंने बोला चिड़ियों तुम उड़ उड़ जाओ, जीवित हो जाओ, तो वो जीवित होके वो चिड़ियाँ उड़ने लग गई। तो उन्हें लगा कि मैंने बड़ी सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं। उसके बाद जब वो अपने घर गए जंगल जंगल से 12 साल के बाद, तो उनकी माता ने कहा कि ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ किसी काम की नहीं है तुम्हारे, अगर तुमने गुरु धारण नहीं किया। तो उसके लिए वो बगदाद गए। वहाँ पर शेख शहाबुद्दीन उमर सरवादी उनके वहाँ पर मस्जिद में रहे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो मंजिल है वो मुल्तान है, जाओ तुम मुल्तान, वहाँ पर तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो वहाँ पर जो कुछ दिन वो उस मस्जिद में रहे, और मुल्तान में एक मस्जिद में रहे। वहाँ पर जो गुरु आए, वहाँ पर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी वहाँ पर आए, और उन्होंने देखा कि फरीद जी को जो पढ़ रहे हैं। तो फरीद जी को पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं नफ़े पढ़ रहा हूँ। नफ़े जो है वो फरीद जी के पिताजी ने किताब लिखी थी, वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें ये किताब नफ़े देगी। आंखें ऊपर जैसे फरीद जी ने करी, और ख्वाजा काकी के चेहरे पर रूहानियत देख के वो दंग रह गए। तो उन्होंने महसूस हुआ कि यही मेरे गुरु, यही मेरे मुर्शद हैं। तो उन्होंने उनको सजदा किया झुककर, और कहा मेरे आका, ये नफ़े मुझे नफ़ा दे ना दे, पर आपकी नज़र इनायत मुझे नफ़े अवश्य देगी। तो फिर गुरु जो थे वो दिल्ली चले गए, और उन्हें कहा कि तुम अपनी तालीम पूरी करके फिर ही दिल्ली तुम लौटना। तो जब वो दिल्ली वाप आए, फरीद जी अपनी पूरी अपनी पढ़ाई करके वापस आए दिल्ली अपने गुरु के पास। तो गुरु की वो सेवा किया करते थे, कि वो उनका कार्य था कि जब वो बंदगी पर बैठते थे, बख्तियार उनके जो गुरु हुए हैं बख्तियार काकी, तो उन्होंने वो पानी गर्म करके उनको देते होते थे नहाने से पहले, और कपड़े रखते थे उनके लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि ये सेवा काफ़ी साल चलती रही। एक दिन की बात है कि
रात को बहुत आंधी-तूफ़ान आया, तो जो उन्होंने बर्तन में एक चिंगारी रखी हुई थी, आग जलाने के लिए, क्योंकि पहले के समय में माचिस, तीली ये कुछ नहीं होती थी, तो फिर उन्हें अंगियारे से वो जलानी थी, पर वो अंगियारा बुझ चुका था आंधी-तूफ़ान के कारण। तो उन्होंने कहा कि मुझे गाँव से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो जब गाँव से बाहर गए, तो एक रोशनी दिखी एक घर में। वहाँ गए तो एक औरत थी जो कि जिसके जो सही नहीं थी औरत, उसने बोला, जब उन्होंने अंगियारा माँगा, आग माँगी, तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी आँखें बहुत पसंद है, कि क्या तुम मुझे अपनी आँखें दे सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं दूँगा। तो जैसे ही वो गरम करके खंजर अंदर से लेके आई, तो वो एकदम से धक्का उसे लगा कि ये क्या, ये तो मुझे सच में ही आँख निकाल के दे रहे हैं। पर बाबा फ़रीद जी अपनी बात पर रहे, और जैसे उन्होंने उनको जो थी चा मतलब क्या खंजर निकाल के दिया गरम वाला, तो एकदम से उसे धक्का लगा, नीचे गिर गई। वो उसने माफ़ी माँगी कि ये तो बहुत बड़े मुर्शद हैं, पर बाबा फ़रीद जी ने अपनी आँख निकाल के उनको दे दी। और उसके बाद गुरु की सेवा वैसे ही करी, और गुरु ने देखा कि इसके बाबा फ़रीद के आँख के ऊपर पट्टी बाँधी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये पट्टी क्यों बाँधी है? तो उन्होंने कहा मेरी आँख आई हुई है। आँख आने का मतलब पहले बोलते थे कि जैसे आँखें दुखने नहीं लग जाती, वो चीज़। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा फ़रीद, तुम ये उतारो पट्टी, कि सच में देखो आँख ही तो आई हुई है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, मेरी आँख आई हुई है, इसीलिए मैंने ये बाँधी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पट्टी खोल के देखो, आप पट्टी खोलो इसे। तो उन्होंने खोली, तो सच में ही उनकी आँख आई हुई थी। तो उसके बाद जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि फ़रीद, तो उन्हें गले लगाया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या यहाँ पर पूरी हुई, अब तुम अपना जीवन इस्लाम की सेवा में लगा दो। तो फिर उसके बाद जो गुरु थे वो दिल्ली से जो फ़रीद जी थे वो दिल्ली से पाकपट्टन वहाँ पर चले गए, और फिर 7 मई 1266 में पाकपट्टन पाकिस्तान में ही वो भगवान के घर फ़रीद जी चले गए। और बाबा फ़रीद जी की 3 शादियाँ हुई थी, और दूसरी पत्नी का नाम बीबी कलसुम था, तीसरी बीबी का नाम शहादरा था। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया था, भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ये थी उनके जीवन की कथा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे बाबा बुल्ले शाह जी, माफ़ करना, बाबा शेख फ़रीद जी जो हैं, इन्होंने, इनकी माँ जो थी, इनको लालच देके ही चाहे भगवान का नाम वो जपवाती थी, कहती थी कि तुम नमाज़ी बनो 5 वक़्त के। ऐसे ही जो बच्चे हैं, उनको माता-पिता ही सिखाएँगे, कि छोटे होते से ही उनको संस्कार देने पड़ेंगे। कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो मंदिर, गुरुद्वारे, सत्संगों में बच्चों को नहीं लेके जाते। उन्हें लगता है कि ये तो छोटे हैं, इनका क्या काम वहाँ पर। पर ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता है कि उनकी ये जो संस्कार आप उन्हें बचपन से देंगे, उसी से ही ये आगे जाके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान सारी उम्र भगवान भगवान ना करे, और कहे मैं बुढ़ापे में भगवान भगवान करूँगा, तो ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। आदत हमें भगवान को मानने की शुरू से ही डालनी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपने कोई गुरु धारण किया है, तो उसके ऊपर यकीन रखो कि वो आपको भगवान से मिलाएगा ही मिलाएगा, वो भी जीते जी ही मिलवाएगा। जैसे कि कहा गया है, गुरु से नाम मिला, नाम से भगवान मिला। तो आपको इस चीज़ के ऊपर दृढ़ निश्चय रखना है। और आगे है कि अगर आपको अगर गुरु से कुछ मिल जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो उसका दिखावा नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखावा करते हैं, उनके जो पहनावा वो बदल लेते हैं, या लोगों को शोर मचाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप क्या लोगों को शोर डालते रहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं या इतने पैसे हैं? नहीं ना। तो फिर आपको भगवान के नाम को भी ऐसे ही संभाल के रखना है। ये खुद ब खुद ही आपके ऊपर, जब भगवान की कृपा होगी, खुद ब खुद आपके व्यक्तित्व से ये झलकेगा कि आप भगवान के रास्ते पर चल पड़े हो। और आपने और दूसरी बात ये है कि आखिर में मैं ये कहूँगी कि ये सफ़र जो है, भगवान का जो मार्ग है, ये ज़्यादा सुहावना है। वहाँ तक पहुँचने से, मंजिल तक पहुँचने से ज़्यादा आप रास्ता जो है उसे एंजॉय कीजिए। रास्ता जो है, इस मार्ग के ऊपर आप चलते रहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की जीवन कथा बाबा फ़रीद जी की पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक